प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, काफी दिनों बाद हम एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिंदगी में बहुत बदलाव आए, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। और दोस्तों, बदलाव का नाम ही जिंदगी है। वो जिंदगी ही क्या जो बदले ना। तो कुछ बातें जिंदगी ने मुझे सिखाई है और मैंने उनको अपने हृदय से, मैंने उनको अपने गले से लगा लिया है, उन सीखों को, उन लेसन्स को। और उस दिन से जिंदगी में बड़ा चैन आ गया है, बड़ा सुकून आ गया है। तो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत प्रमुख बात, जो अगर आपके समझ आ जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा दोस्तों। एक कहानी के माध्यम से बात कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, एक कहानी के माध्यम से ही बता सकता हूँ दोस्तों। जो भी जिंदगी में बड़ी बड़ी सीख मिलती है ना, उसके पीछे एक कहानी होती है। हमारा जीवन भी एक कहानी है, जिसको हमारे बाद लोग दोहराएंगे। तो पाटलिपुत्र में एक दिन गंगा नदी में एक भीषण बाढ़ आई दोस्तों। वो बाढ़ इतनी प्रचंड थी, इतना भयानक रूप था उसका, कि रास्ते में आने वाले खेत खलियान, गांव, शहर, सब कुछ उजाड़ दिया। पशु पंछी इंसान, किसी को भी नहीं बख्शा। सब कुछ बहा के लेके चली गई, जा रही थी वो बाढ़। सम्राट अशोक अपने कुछ गणमान्य लोगों के साथ गंगा के किनारे स्थिति का जायजा लेने के लिए मौजूद हुए। और बाढ़ को देख के, बाढ़ का तांडव रूप देख के बड़े हैरान रह गए कि इतनी शांत नदी को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अचानक सम्राट के मुंह से एक बात निकली कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस बाढ़ को उल्टा बहा दिया जाए, अपने स्रोत की तरफ मोड़ दिया जाए। एक खामोशी इस बात के बाद छा गई, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये असाधारण बात सम्राट ने अपने मुख से पेश की थी। लेकिन उस खामोशी को चीरती हुई एक हंसी सम्राट के कानों पे पड़ी, और सम्राट ने मुड़ के देखा तो वो हंसी वहां की सबसे बड़ी वेश्या बिंदुमती की थी। बिंदुमती सम्राट के सामने आई और सम्राट की आंखों में आंख डाल के बिंदुमती ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो सम्राट, तो मैं एक क्षण में आपने जो बोला वो कर सकती। सम्राट से तो कुछ बोला ही नहीं गया। बिंदुमती ने अपनी आंखें बंद कर दी और गंगा नदी से कहा कि मां, वापस चलो। और कहते हैं कि इतना ही कहते बाढ़ रुक गई और गंगा अपने मूल स्रोत की ओर बहना शुरू हो गई, उल्टी। सम्राट तो देख के बिंदुमती के चरणों में गिर गया। उसने कहा कि ये तुमने कैसे कर दिया बिंदुमती? मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। मैंने इस बात से, मैं मुखातिब ही नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुम तो एक पेशे से वेश्या हो। तुम तो इस पृथ्वी का सबसे घिनौना काम करती हो, सबसे कुरूप व्यवसाय करती हो, कि अपने सौंदर्य को बेचती हो, अपना तन बेचती हो पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। बिंदुमती ने कहा कि सम्राट, ये जो मैंने किया, ये मेरी नीचता का सत्य है।
ये मैंने अपनी निजता को साधते साधते जो शक्ति कमाई है, उसको आज मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने गंगा को उल्टी बहा दिया। सम्राट ने कहा कि समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाहती हो, विस्तार रूपेण समझाओ मुझे। बिंदुमती ने कहा कि मैं, जैसा कि आपने कहा सम्राट, कि मैं पेशे से एक वैश्या हूं, लेकिन मैंने इस काम को कभी भी घिनौनी दृष्टि से नहीं देखा। मैंने इस काम से बहुत प्रेम किया है। जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे समझाया है कि तेरे दरवाजे पे सम्राट आए, व्यवसायी आया, अमीर से अमीर आदमी आए, गरीब से गरीब आदमी आए, कोड़ी आए, खूबसूरत आए, तूने सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करना था, और वो मैंने किया सम्राट। मैंने वैश्या होने के अलावा कभी ईश्वर से कोई मांग नहीं की, क्योंकि वैश्या होना मेरे निजता का सत्य था, और इस सत्य को मैंने संपूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया था। मेरे भीतर इसके अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं रहता था। जो भी मुझे पैसे देता था, मैं उसकी सेवा करती थी। मैंने ना उसका कभी तन देखा, ना उसका कभी मन देखा। मैंने केवल धन देखा, और यही मेरे व्यवसाय का सत्य है सम्राट। मैं धन के लिए अपना तन बेचती हूँ, और मुझे इसका, इस चीज की कभी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैंने अत्यंत प्रेम से, अत्यंत भाव से, अत्यंत पूजा रूपेण ये काम किया है। इसलिए मेरे निजता में इतनी शक्ति है, जो आज मैंने उसे इस्तेमाल किया है। सम्राट अशोक को बात समझ में आई, और बिंदुमती को प्रणाम करके अपने राजमहल वो लौट गए। दोस्तों, इसमें, इस बात से सीखने लायक बात यह है कि हम जब संसारी थे और फिर सन्यासी हुए, ओशो के सन्यासी हुए, तो हमें ऐसा लगता था कि, हमें ऐसा लगा है, या हमें ऐसा लगता है कि हम दो नावों में सवार हैं। कभी हम संसारी बन जाते हैं, कभी हम सन्यासी बन जाते हैं। किसी ने खूब कहा है कि क्या तुम संसार में सन्यासी हो, या सन्यास सन्यास में संसार है? क्या आपके संसार में सन्यास है, या आपके सन्यास में संसार है? सोचने लायक बात है दोस्तों। ये कहानी ये बताती है कि हम जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले, अगर आपको आपकी निजता मिल जाती है, योर इंडिविजुअलिटी, योर प्राइवेसी, योर जॉनर, अगर ये मिल जाता है, तो उसके प्रति संपूर्ण ईमानदार हो जाइए। बिंदुमती ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वो मैंने पूरी पूरी उस आज्ञा का पालन किया है। मैंने अन्यथा होने का कभी सोचा भी नहीं है। मुझे प्रलोभन बहुत आए थे। कोई कहता था कि, कोई राजा मुझे कहता था कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे राज रानी बना दूंगा। कोई व्यवसायी कहता था कि मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, मैं, चल हम भाग जाए यहां से, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, हम एक छोटा सा, एक सुखी संसार कर लेंगे, बच्चे होंगे, और एक बहुत सुंदर हम जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मैंने कभी वो बात सुनी ही नहीं। मैं वैश्या थी, वैश्या हूं, और वैश्या ही रहूंगी। ये बिंदुमती का सच था दोस्तों। तो इस बात से सीख ये मिल सकती है कि हम जिस, जब हमें हमारे होने, हमारे वजूद का कोई काम मिल जाता है, तो उसमें हमें पूरी तरह ईमानदार उसे पूरा पूरा स्वीकार कर लेना पड़ता है। अगर हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम उसके साक्षी भी नहीं हो सकते। बिंदुमती ने
अपना होना स्वीकार कर लिया, इसलिए उसके लिए सब कुछ खेल हो गया था। उसके दर पे अगर कोड़ी भी आता, भिखारी भी आता, या सम्राट भी आता, व्यवसायी भी आता, उसके लिए खेल हो गया था सब। और खेल खेलना बड़ा आसान है दोस्तों, खेल ही है ना। लेकिन ये खेल कब आया? जब स्वीकार आ गया। स्वीकार के साथ साक्षी भी आ जाता है। आप उस बात के कभी साक्षी नहीं हो सकते जो बात आपने स्वीकार नहीं की है। अगर आप आपकी काम वासना स्वीकार कर लेते हो तो उसका साक्षी होना बड़ा आसान हो जाता है। हमारे अंदर बड़ा गिल्ट है दोस्तों। हम क्रोध भी कर ले, गुस्सा भी कर लेते हैं, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कोई अगर कहता है कि अरे यार आप बहुत क्रोधी हो, तो हम उस बात को स्वीकार नहीं करते। या कोई हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, या कोई हमें हमारी निंदा करता है, तो हमें बड़ा अपमानजनक लगता है। इसलिए हमारे होने का, हमारे वजूद का बिल्कुल स्वीकार भाव हमारे भीतर हमें चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि आपकी निजता का सत्य क्या है, वो ढूंढ लेना। दूसरी बात, उसको स्वीकार कर लेना। और फिर साक्षी अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, हम ध्यान करते हैं, स्वीकार के साथ टोटलिटी भी आती है। अगर मैं किसी विधि को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, तो मैं उसको कर भी नहीं पाऊंगा, है ना। अगर मेरा विश्वास ही नहीं है उस विधि पे, तो मैं उसे कर भी नहीं पाऊंगा। और एक तो विधि होती है करने वाली, और एक विधि होती है जीने वाली। जिस दिन हम विधियों को करना सीख जाएंगे ना दोस्तों, उस दिन हम उसमें इसको जीने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो अन्यथा बनने की कोशिश हमने नहीं करनी है, और जो है उसे स्वीकार कर लेना है दोस्तों, पूरा पूरा, पूरा पूरा स्वीकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।